नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर आ जाता है कैश बुक। कैश बुक में ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। जितनी भी कैश ट्रांजेक्शन्स हैं वो सब यहाँ रिकॉर्ड होती हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो पेमेंट हमने लास्ट ईयर के लिए की है, करंट ईयर के लिए की है या नेक्स्ट ईयर के लिए की है, ये बिल्कुल इममटीरियल होता है। इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर वो कैश के ट्रांजेक्शन्स हैं तो हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। इसीलिए ये हमारे लिए रियल नेचर अकाउंट है, या हम कह सकते हैं कि असेट्स हैं। तो रियल नेचर में डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। यानी कि कैश जब भी इनफ्लो होगा कैश का तो डेबिट होगा, और जब भी कैश का आउटफ्लो होगा तो वो क्रेडिट होगा। या हम कह सकते हैं कि असेट्स हैं, जब भी इंक्रीज़ होगा तो डेबिट होगा और डिक्रीज़ होगा तो क्रेडिट होगा, ठीक है। तो कैश बुक एक सिंगल ऐसी बुक है जो सब्सिडरी बुक तो है ही। सब्सिडरी बुक का मतलब क्या हुआ कि ये प्राइमरी बुक तो है ही, लेकिन साथ ही साथ ये सेकेंडरी बुक भी है। सेकेंडरी बुक का मतलब ये लेजर भी है। मीन्स व्हेन कैश बुक इज प्रिपेयर्ड, no need to prepare cash account in ledgers। हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम कैश अकाउंट बनाएं, क्योंकि ऑलरेडी कैश बुक हमारा वो पर्पस सॉल्व कर देती है, ठीक है। तो इसलिए कैश बुक एक सिंगल ऐसे बुक होती है जो प्राइमरी बुक भी है एंड सेकेंडरी बुक भी है। गॉट इट। इसमें सारे इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश रिकॉर्ड करते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी ईयर, ठीक है। चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, या कैपिटल रिसिप्ट हो या रेवेन्यू रिसिप्ट हो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गॉट इट। अब अगर हम टाइप्स की बात करें तो टाइप्स ऑफ कैश बुक, हमारे पास मेजरली 3 तरह की कैश बुक्स हैं। एक सिंगल कॉलम, एक डबल कॉलम और एक ट्रिपल कॉलम। ठीक है। सिंगल कॉलम में या तो कैश का कॉलम होता है या बैंक का कॉलम। जब हम बैंक का कॉलम बनाते हैं तो हम कहते हैं जब भी हमारा कैश बुक में बैंक कॉलम बनता है तो हमें ऊपर मेंशन करना होता है कि ओनली बैंक कॉलम, ठीक है। तो कैश या बैंक। डबल कॉलम में कैश एंड बैंक, नेक्स्ट होता है कैश एंड डिस्काउंट, एंड थर्ड बैंक एंड डिस्काउंट। तो या तो हमारे पास कैश एंड बैंक होगा, कैश एंड डिस्काउंट होगा, बैंक एंड डिस्काउंट होगा। तो हमारे सिलेबस में 11th में अभी आप लोगों के पास ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है।
फिर आता है ट्रिपल कॉलम जिसमें कैश, बैंक एंड डिस्काउंट, ये तीनों कॉलम्स होते हैं। ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, आपको सिर्फ नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि ये होता है वैरायटी। तो आपको बेसिकली सिलेबस में क्या करना है, सिंगल कॉलम, उसमें कैश या बैंक दोनों आ जाता है, बट उसमें कैश ही ज़्यादातर आता है, और डबल कॉलम जिसमें कैश एंड बैंक दोनों होते हैं, दैट्स इट। एक और वैरायटी होती है कैश बुक में ही, पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक मतलब जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं उनके लिए एक अलग से बुक बना लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पेटी कैश बुक। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक से। हमारा रूल वही रहेगा कि जैसे आपके टी शेप में रूल रहा, जैसे आपके लेजर में रूल रहा कि डेबिट हम कब करेंगे, जब भी कोई कैश रिसिप्ट्स होंगी, और क्रेडिट हम कब करेंगे, जब भी कोई कैश पेमेंट्स होंगे। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि डेबिट तब होगा जब कैश रिसिप्ट्स होंगी, और क्रेडिट तब होगा जब कैश पेमेंट्स होंगी। गॉट इट? अब हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं। तो हमारे पास फॉर्मेट में डेबिट क्रेडिट, ये डेबिट क्रेडिट हमारे पास हो गया। कैश बुक ऑफ सिमरन, क्योंकि ट्रांजैक्शंस ऑफ सिमरन है, फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2023, क्योंकि मार्च 2023 की है। ठीक है, डेट पर्टिकुलर्स LF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स LF अमाउंट, हम LF ही लिखते हैं क्योंकि ये प्राइमरी बुक है, कैश बुक है ना, बिल्कुल लेजर वाला ही फॉर्मेट है, इसीलिए हम ये कहते हैं कि प्राइमरी बुक और सेकेंडरी बुक दोनों ही हैं। अब हम ट्रांजैक्शन स्टार्ट करते हैं। हमें सिर्फ एक चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करना है कि कहाँ कैश इंक्रीज़ हो रहा है और कहाँ डिक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे पर्टिकुलर्स की जगह हम रिसिप्ट्स भी लिख सकते हैं, और यहाँ पेमेंट्स भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है पर्टिकुलर से लिखना। अब 2023 मार्च 1 टू कैपिटल अकाउंट कितना हो गया, 65,000। फिर मार्च 3 बाय परचेजेस अकाउंट 6850, पेड कैश टू मोहन। हर बार मार्च लिखना ज़रूरी नहीं है, आप लोग ने एक बार ऊपर मार्च लिख दिया तो नीचे सिर्फ डेट भी डाल सकते हो, मार्च 4 बाय मोहन्स, या तो मोहन लिख के छोड़ दो, और अगर अकाउंट लिखना है तो मोहन्स अकाउंट 950, डिपॉजिटेड इन बैंक 6 बाय बैंक अकाउंट 40,000, 6 बाय फर्नीचर अकाउंट 4650, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब हमारे पास कैश आ रहा है 9 टू सेल्स अकाउंट 30,000, पेड वेजेस इन कैश बाय वेजेस अकाउंट 1200, पेड फॉर स्टेशनरी 13 में बाय स्टेशनरी अकाउंट 400, फिर 15th में टू सेल्स अकाउंट 25,000, पेड फॉर मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मिसलेनियस के लिए ये वाली शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हो, वैसे शॉर्ट फॉर्म्स अलाउड नहीं होती हैं, बट आप मिसलेनियस के लिए यूज़ कर सकते हो। मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट 450।
और अगर हम इसको पूरा लिखते, मान लो हम इसको ऐसे लिखते बाय मिसलेनियस, अब एक लाइन में नहीं आ रहा, हमें नेक्स्ट लाइन में आना पड़ गया, तो हमेशा अमाउंट यहाँ लिखोगे नीचे, यहाँ नहीं लिखोगे। जहाँ पे आपका सेंटेंस फिनिश हो रहा है वहाँ पे आप लिखोगे अकाउंट, मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट, रिसीव्ड कैश फ्रॉम त्रिलोक टू त्रिलोक्स अकाउंट। अब यहाँ पर बात ये आ गई कि अलाउड कैश डिस्काउंट। अगर कोई भी ऐसी एंट्री जो हम कैश बुक में नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी एंट्री जो कैश बुक में नहीं आ रही है, उसके लिए हमें साइमल्टेनियसली जर्नल एंट्री भी बनानी होगी। तो आप उनको मार्क करके रख लो जिससे कि बाद में उनकी जर्नल एंट्रीज कर सको। जैसे कि मैं यहाँ पे साइड में करके दिखा रही हूँ, जर्नल का प्रॉपर फॉर्मेट बनेगा इसमें भी। 2023 मार्च 19, ठीक है, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू त्रिलोक। या तो हर जगह पर्सनल नेचर के आगे एपोस्ट्रॉफी एस लगा के अकाउंट लगाओगे या कहीं भी नहीं लगाओगे। ऐसा नहीं करना कि कहीं तो लगा दे और कहीं नहीं लगाया, ठीक है। कितना डिस्काउंट है इसमें? 150। अब अगेन हम आते हैं 22 बाय परचेजेस अकाउंट 2500, फिर से 22। अब दोबारा से अगर सेम डेट आए और तुम 22 नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। बाय सैलरी अकाउंट सेम डेट में लिखना वैसे हमेशा ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, उससे आपके मिस्टेक होने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं। रेंट अकाउंट 900, फिर 28 बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट, बाय एडवर्टाइजिंग अकाउंट, पेड इनटू बैंक, फिर से बैंक अकाउंट। ये हमने सारी कैश बुक की एंट्रीज कर दी हैं, ठीक है ना। अब हमें बैलेंसिंग करनी है, वही टोटल करेंगे दोनों साइड का, दोनों साइड का टोटल करके बैलेंस निकालेंगे। कैश बुक का बैलेंस हमेशा ही इस तरफ आएगा, क्रेडिट साइड, क्योंकि कैश बुक की हमेशा ही डेबिट साइड ज़्यादा होगी, ठीक है। अब हम दोनों का टोटल करेंगे, तो हमारे पास डेबिट का टोटल आया 124,850 और क्रेडिट का टोटल आया 98,650। तो हमारे पास यहाँ जो बैलेंस सीडी आएगा वो आएगा 124,850 माइनस 98,650, 26,200, और फिर यहाँ का टोटल 124,850। यहाँ पे भी हमारी डबल लाइन। फिर नेक्स्ट ईयर में अप्रैल 1 टू बैलेंस BD 26,200 नेक्स्ट ईयर में करना है। तो हमेशा कैश बुक, कैश कॉलम ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस, means debit side is always greater than credit side. क्यों? Because a firm cannot spend more money than
इन इट्स हैंड। जितना उसके पास पैसा है उससे ज़्यादा वो कभी खर्च कर ही नहीं सकती। कोई भी फर्म, आप भी, आपकी जेब में जितने पैसे हैं आप उससे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते ना। अब अगर आपके जेब में 5,000 रुपये पड़े हैं तो आप 5,000 ही खर्च कर सकते हो। अगर आपको 5,000 से ज़्यादा खर्च करने हैं तो आपको किसी से उधार लेना पड़ेगा। तब भी एक बार तो कैश आपके पास आएगा ही आएगा ना, समझे। अब नेक्स्ट हमारे पास जो आता है 2 कॉलम कैश बुक। टू कॉलम कैश बुक में जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो क्या होता है, वेयर अ ट्रांजैक्शन involves both cash and bank। मतलब कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक या दूसरा हम ले सकते हैं कि कैश विड्रू फ्रॉम बैंक। ठीक है, या तो कैश डिपॉजिट करवाएं या कैश विड्रॉ करें। क्या मतलब हुआ, अगर हम बैंक में कैश डिपॉजिट करवा रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश, और विड्रॉ कर रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश में हमारा बैंक इंक्रीज हो रहा है और कैश डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर कैश इंक्रीज हो रहा है और बैंक डिक्रीज हो रहा है। तो इस तरह की ट्रांजैक्शन, इनको हम कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। इस तरह की एंट्रीज को हम कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, वेयर कैश एंड बैंक बोथ इन्वॉल्व्स। एंड हाउ डू वी रिकॉग्नाइज, हाउ डू वी रिकग्नाइज कॉन्ट्रा एंट्रीज। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि हाउ विल यू डिफाइन कॉन्ट्रा एंट्री, तो कॉन्ट्रा एंट्री दोज एंट्रीज विच इन्वॉल्व्स बोथ कैश एंड बैंक। एंड हाउ डू वी रिकग्नाइज कॉन्ट्रा एंट्री, दैट इज बाय राइटिंग सी इन LF कॉलम। मतलब अभी तक आप लोग LF कॉलम को यूज़ नहीं कर रहे थे, लेकिन अब आप LF कॉलम को यूज़ करने वाले हो बाय राइटिंग C इन LF कॉलम। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्ट्रा एंट्री है। अब हम इसका एक क्वेश्चन करके देखते हैं। अब इसमें फॉर्मेट देखो कैसे बन रहा है, वही डेट, पर्टिकुलर्स, LF, कैश एंड बैंक। 2 कॉलम बन रहे हैं अमाउंट में, कैश एंड बैंक। फिर डेट, पर्टिकुलर्स, यहाँ पे LF का कॉलम थोड़ा ऐसा बना हुआ है कि उसमें लिख सकें कैश एंड बैंक। यहाँ पे तुम बैंक एंड कैश भी कर सकते हो, बट फिर ये ध्यान रखना है कि अगर डेबिट साइड पे बैंक एंड कैश लिखा तो क्रेडिट पे भी बैंक एंड कैश लिखोगे। सीक्वेंस सेम रखनी है, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, बाकी कैश बुक ऑफ मनी कोची फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2023। अब 2023, अब यहाँ पे हमें दोनों ट्रांजैक्शंस को करना है। 2023 हमारे पास मार्च 1 को कैश और बैंक दोनों का बैलेंस दिया हुआ है, तो हम कहेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश का बैलेंस है 15,000 और इसका बैलेंस है 5,000। हमने गुड्स परचेज की बाय परचेजेस अकाउंट 6720। जो हमें डिस्काउंट मिला उसकी हम जर्नल एंट्री करेंगे। 2023 मार्च 3 हमें डिस्काउंट मिला। हम जर्नल एंट्री क्या करते हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। तो परचेजेस
अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कितना डिस्काउंट हमें मिल रहा है? 220। मैं आपको समझाने के लिए साथ साथ बना रही हूँ, आप लोग इसको मार्क करते जाओ ताकि बाद में जर्नल एंट्री कर लो। फिर मार्च 5 देखो, डिपॉजिटेड इन बैंक, मार्च 5 दोनों तरफ आएगी। मार्च 5 अगर हमने बैंक में डिपॉजिट करवाया तो 5000 बैंक में बढ़ गया और 5000 कैश में कम हो गया। बहुत ध्यान से समझ लो इसको कि अगर हमने बैंक में डिपॉजिट करवाया तो बैंक बैलेंस बढ़ गया और कैश बैलेंस कम हो गया, तो बैंक के कॉलम में डेबिट साइड लिखा हमने और कैश के कॉलम में क्रेडिट साइड लिखा। यहाँ पर हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट, यहाँ लिखेंगे सी, और यहाँ लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट और यहाँ लिखेंगे सी। सी ये इंडिकेट कर रहा है कि ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री है। ठीक है, तो हमने कहा टू कैश अकाउंट 5000 बैंक बैलेंस बढ़ गया और कैश का बैलेंस कम क्यों हो रहा है? बाय बैंक अकाउंट। तो ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। फिर आगे मार्च 7 सेल्स अकाउंट, कैश सेल्स हैं 10,000, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। अब कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक मतलब बैंक बैलेंस कम हो रहा है, सी बैंक बैलेंस कम हो गया 2000 का। यहाँ पे टू बैंक अकाउंट सी, अगर कैश विड्रॉ किया तो हमारा कैश बैलेंस इंक्रीज हो गया। फिर रिसीव 3 months पोस्ट डेटेड चेक ऑफ ₹20,000 फ्रॉम राज। जब भी हमें चेक रिसीव होता है और हम सेम डे उसे डिपॉजिट नहीं करा रहे बैंक में और ये तो पोस्ट डेटेड है, तो पोस्ट डेटेड के केस में मार्च 5 चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू हु इज़ द गिवर? राज। अब मान लो मैंने राज में अकाउंट नहीं लिखा तो फिर पूरे क्वेश्चन में यही चीज़ फॉलो करनी है। 20,000। अब मैंने इसे बैंक से डिस्काउंट करवाया तो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है। चेक इन, नेक्स्ट लाइन में अगर आ रहा है हैंड अकाउंट, 750 के डिस्काउंटिंग चार्जेस है मतलब 19,250 और डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड 750। रिसीव चेक फ्रॉम दीपक नॉट बैंक, अगर हमने बैंक में चेक डिपॉजिट नहीं कराया तो अगेन चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू दीपक। मैंने इसमें अपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगाया क्योंकि मैं फॉलो ही नहीं कर रही। चेक हमें मिला 5000, डिस्काउंट 200 और ये हो गया 5200। हमने 20 को जमा कराया चेक, तो टू चेक इन हैंड अकाउंट 5000 का। ठीक है, 22 को हमने पेमेंट की बाय चंद्रा, चेक से पेमेंट की तो बैंक कॉलम में लिखेंगे 2500 और यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव हुआ तो चंद्रा डेबिट डिस्काउंट रिसीव्ड
कितने का डिस्काउंट रिसीव हुआ? 100 का। विड्रू फॉर पर्सनल यूज़, तो ये तो ड्राइंग्स है, और कहाँ से निकाले? बैंक से। बैंक कॉलम में आएगा 1000। सोल्ड गुड्स टू अशोक, अब यहाँ पे सोल्ड गुड्स टू अशोक मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गई। क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो हमारी कैश बुक में नहीं आएगी। अशोक डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना हो गया? 10,000। परचेज गुड्स फ्रॉम चंदर, ये भी हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गई। परचेज गुड्स फ्रॉम चंदर, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू चंदर, कितने के लिए? 20,000 के। रिसीव्ड चेक एंड डिपॉजिटेड इन बैंक सेम डे टू अशोक, हमने डायरेक्ट बैंक में डाल दिया 5,000, और जो डिस्काउंट हमें मिला उसकी हमने कर दी एंट्री। रिसीव्ड चेक यानी कि बैंक में पैसा गया, और डिस्काउंट अलाउड टू अशोक। ठीक है, अब हमें कैश कॉलम की बैलेंसिंग कैश कॉलम से और बैंक कॉलम की बैंक कॉलम से। तो कैश कॉलम की तो हमें पता ही है कि हमें इसी तरफ आएगी। ये हमारे पास कैश कॉलम की 51,250, बैंक कॉलम की 15,000। इधर की हमने देखी तो कैश का बैलेंस आ रहा है कम क्रेडिट साइड, और बैंक का भी बैलेंस आ रहा है कम। कितने से कम हो रहा है? 51,250 माइनस 11,720, 39,530। इधर कितने से कम हो रहा है? 15,000 माइनस 5,500, 9,500। तो हमने कहा 2023 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD 39,530 और 9,500, ऐसे करके हमने बैलेंस कर दिया। तो कैश कॉलम को, इस पूरे कैश कॉलम को कैश कॉलम से, इस पूरे बैंक कॉलम को बैंक कॉलम से। तो बैंक कॉलम का, बैंक कॉलम में है डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। If bank column is having credit balance, उसका मतलब क्या हुआ? मीन्स देयर इज ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट मतलब विड्रॉल फ्रॉम बैंक अकाउंट मोर देन द बैलेंस इन इट। हमने, क्योंकि बैंक में हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारे पास अगर पैसा नहीं भी है तो हम किसी को अपना चेक दें तो वो चेक बाउंस ना हो, ऐसा हम बैंक में कर सकते हैं, बट कैश में नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरह से 2 कॉलम कैश बुक काम करती है। फाइन, डन।